प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ही जलीलुल कदर और मुकर्रम पैगंबर थे। ये तमाम पैगंबरों में से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वाहिद पैगंबर हैं कि जिन तक फरिश्ता वही लेकर नहीं आता था, बल्कि ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम किया करते थे। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक नाम कलीमुल्लाह भी है, जिसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिवायात में ही बहुत ही बहादुर और जल्दी गुस्सा आने वाला पैगंबर दिखाया जाता है, लेकिन इनकी एक खूबी ऐसी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह बहुत कम लोगों की इस पर नजर पड़ी है और इन्होंने इस बारे में गौर किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर किया करते थे। यही वजह है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत सारे सवाल पूछा करते थे। इन्हीं सवालों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचाया और इनके सवालों की वजह से ही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उकता गए थे और इन पर गुस्सा करने लगे थे। इसी तरह एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हो रहे थे तो इन्होंने पूछा कि या बारी ताला, इस दुनिया की तमाम मखलूकात यानी इंसान, जिन, चरिंदे, परिंदे और नबातात भी शामिल हैं, वो आपके हुक्म के खिलाफ हो जाएं और आपके अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। इस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया कि ए मूसा, अगर पूरी दुनिया भी मेरे अहकाम पर अमल करने से इनकार कर दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन पे ऐसा जानवर छोड़ दूंगा जिस पूरी दुनिया को एक ही लुक्मे में खा जाएगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि या अल्लाह, वो जानवर इस वक्त कहाँ है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो जानवर मेरी बनाई हुई बहुत सी चरागाहों में से एक चरागाह में चल रहा है। नाज़रीन, ये है वो हदीस का मफहूम जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया। ये सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है कि ऐसा भी कोई जानवर है जो इस इतनी बड़ी दुनिया को और इसकी तमाम मखलूकात को एक ही नवाले में खाकर हड़प कर जाए, और फिर इस पे ये सोच कि वो चरागाह कितनी बड़ी होगी जिसमें वो जानवर चर रहा होगा, और वो जानवर खुद कितना बड़ा होगा जो इस पूरी दुनिया को एक ही लुक्मे में खा सकता है। बेशक ये जानवर अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक निशानी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो पूरी कायनात से बेनियाज है। अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और अल्लाह इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि कोई मेरी नाफरमानी करता है या मेरी इताअत करता है। इताअत करने वालों के लिए जन्नत है और नाफरमानों के लिए जहन्नुम है। लेकिन किसी के भी इनकार करने से या इताअत से रूह गर्दानी करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुदाई कम होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और हमें अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें ईमान की वो हलावत अता फरमाए कि जिससे हम अल्लाह के अहकामात की खुशी खुशी पैरवी कर सकें। हमारे ज़हन में दोज़ख का डर और जन्नत की मोहब्बत ना हो, बल्कि फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा का शौक हो। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।